तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड जितने भी लोग कर रहे हैं सेमेस्टर 1 में हैं और सेमेस्टर 1 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, पेपर 3 में आपको पूछा जाता है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, ठीक है। और यह हम लोग करने वाले हैं इस ईयर में पूछे गए 2023 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और इसका आंसर, ताकि आपके एग्जाम में अगर सब्जेक्ट ये है कि लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम अगर आपका सब्जेक्ट है तो दोस्तों डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करेंगे, भिड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, जितने भी लोगों का एग्जाम है अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम आएगा अगर आपका लैंग्वेज सेम है। अब देखिए, जिस यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है झारखंड का, एंड आप झारखंड के हो या फिर आउट ऑफ झारखंड के हो, सबके लिए काम में देगा। फुल मार्क्स 40 है, टाइम 1.5 घंटा है, ठीक है, यानी कि 90 मिनट्स हैं। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। पेपर आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया है। पहले 5 ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे और ये आपके टोटल 2-2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा, सही सही आंसर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और इसका आंसर भी जानेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भाषा कौशल सीखने का सही क्रम क्या है, ठीक है। जब हम कोई लैंग्वेज को टीचिंग करते हैं तो उनका क्या होता है, सही क्रम, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल इज। तो सबसे पहले हम लोग बोलना सीखते हैं ना, नहीं, हम लोग सबसे पहले सुनना सीखते हैं, लिसनिंग करना। जब सुन लेते हैं तो फिर उसको बोलने का प्रयास करते हैं। जैसे छोटा बच्चा सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, उसके बाद पढ़ने का प्रयास करता है, उसके बाद अंत में लिखने का प्रयास करता है, ठीक है, और उसके बाद समझने का प्रयास करता है। लिखने के बाद फिर होता है समझना, या फिर समझना और लिखना दोनों साथ साथ होता है, पढ़ना समझना उसके बाद लिखना। यार ये हो गया ऑप्शन 1। इसी तरह से आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के हैं तो नोट करते जाएंगे। बी नंबर है बोलचाल की भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है। तो स्पोकन लैंग्वेज के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है दोस्तों, तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट फोनेम, ठीक है, जिसको हिंदी में सौनिम बोलते हैं, फोनेम बोलते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि गहन पठन संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है, गहन पठन। इंसेंटिव रीडिंग प्रेफर टू, तो इंसेंटिव रीडिंग प्रेफर किसको करता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंसेंटिव रीडिंग इसी को बोलेंगे जब आप जो है डिटेल में जानकारी लेने के लिए पढ़ते हैं, यानी कि रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है डी नंबर। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विधि या दृष्टिकोण में छात्र की मातृभाषा शिक्षा का माध्यम है, ठीक है। तो किस विधि या दृष्टिकोण में छात्र की मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होना है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे व्याकरण अनुवाद विधि, राइट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्टिव में। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा जुड़ी है। सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे जुड़ी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर इज एसोसिएटेड विथ। तो सार्वभौमिक ग्रामर की अवधारणा जुड़ी है किससे, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा चॉम्स्की, ठीक है, चॉम्स्की। इसका यहाँ पे केवल शॉर्ट नेम दिया गया है चॉम्स्की। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है ग्रुप बी, एंड ग्रुप बी में आपको जो है यहाँ पे आंसर करने हैं 5 मार्क्स वाले किन्हीं 2 प्रश्नों का। कितने, 5 मार्क्स वाले किसी 2 प्रश्न को आंसर करना है। और इसका आंसर आप लोग लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो एक खड़ा पन्ना का एक साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, मतलब कि 1.5 पेज में कर दीजिए। अगर अपने की लिखने की स्पीड कम है तो एक खड़ा पन्ना का एक साइड में ही करें, इतना में ही आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें, 5 × 2, ठीक है। इसमें हमारा क्वेश्चन है पूछा गया है कि परिप्रेक्ष्य और वर्णनात्मक व्याकरण में अंतर स्पष्ट करें। इंग्लिश में है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सपेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, ठीक है, पर्सपेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, परिप्रेक्ष्य और वर्णनात्मक व्याकरण में अंतर स्पष्ट करना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है 3 नंबर, पठन और लेखन के बीच संबंध के बारे में लिखे, ठीक है। इंग्लिश में है कि राइट अबाउट द लिंकेज बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग, उनके बीच क्या संबंध होता है इसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंग्रेजी शिक्षण के
व्याकरण, अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि में अंतर स्पष्ट करें। इंग्लिश में है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। देखिए इंग्लिश जो है हमारे भारत में यार ऐसा माना जाता है कि बाप रे कोई बड़ा पहाड़ हो यार पहाड़ टूट गया है। मतलब जब सरकारी स्कूल के बच्चों को बोलिएगा ना कि इंग्लिश में आएगा तो उन लोग का ऐसा मुंह बना लेगा ना कि मानो धरती पलट गया तो क्यों? क्योंकि उनका बेसिक कमज़ोर होता है, ठीक है, बेसिक मजबूत नहीं होता है, कभी इंग्लिश उतना अच्छा से पढ़ा ही नहीं होता है स्कूल में भी। और भी सिंपल सी बात है कि उनका सारा पाठ्यक्रम हिंदी में होता है, मास्टर भी अच्छे से नहीं मिलते हैं, तो इस कारण मजबूत हो जाता है। तो आपको सिखाना पड़ेगा जब आप टीचिंग लाइन में आएंगे, ठीक है। 5 नंबर है भाषा अभिव्यक्ति के प्रकारों के बारे में लिखें। इंग्लिश में है कि राइट अबाउट द मेथड ऑफ लैंग्वेज एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें से 4 में से किसी आपको 2 ही प्रश्न का आंसर करना है। अब यहाँ पे आपके 10 मार्क्स वाले भी 4 क्वेश्चन हैं, इसमें से किसी 2 का आंसर करना है और इसका आंसर कीजिएगा आप लोग एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपकी लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है तो आप एक खड़ा पन्ना के दोनों साइड में ही करें, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्याकरण पढ़ने की विविध विधियों का वर्णन करें। तो पहला क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कि एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें पूछा गया था कि भाषा अधिगम और भाषा द्वारा अधिगम में अंतर स्पष्ट करें या अंतर का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसमें पूछा गया है कि भाषा अधिग्रहण के विभिन्न पहलू क्या हैं, भाषा अधिग्रहण से जुड़े सिद्धांतों को लिखें। इंग्लिश में है कि व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। नहीं यार मुझे जमा ही आ जाता है जब भी मैं लॉन्ग वीडियो बनाने लगता हूँ। फिर है कि राइट द वेरियस एसोसिएटेड विथ लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को टच करते हैं तो इसमें आपको दोनों बनाना होगा, ये 5-5 मार्क्स के हैं। छोटा छोटा इसमें नोट लिखना होगा। पहला है भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लेबोरेटरी के बारे में, दूसरा है शब्दकोश के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ डिक्शनरी। तो दोस्तों आपके भी एग्जाम में सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज ये कैरिकुलम के पेपर में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में यहीं से इसी पेपर से जो डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन जरूर भिड़ेंगे और बाकी सभी क्वेश्चन सेम इसी टाइप से मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में भी लेट है तो मैं कहूँगा कि ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी को आप लोग ज़्यादा नहीं 50-50 वर्ड करके घर में प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और घर में इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड इसी तरह से मैं आपको सेमेस्टर 2 के पेपर भी और चौथा पेपर दे ही दूँगा। सेमेस्टर 2, 3, 4 जल्द ही मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। मेरे पास सभी हैं एंड अपलोड कर दूँगा। फिलहाल तो अभी हम लोग का खेती चल रहा है, तो चलिए मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। आप लोग मैक्सिमम आदमी तो गांव से ही होंगे, फिर भी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, देखिए खेत तरफ दिख रहा होगा हरा हरा एकदम। चलिए जो भी है ऑल द बेस्ट, इसी तरह से एग्ज़ाम दीजिए और खुश मिजाज मन से दीजिए। अब अच्छा ही जाएगा एग्ज़ाम, कोई फेल नहीं करता है इस सब में, थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो पास हो जाते हैं आप इसमें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।